तो ये है पैडल रिक्शो की किट जो कि पैडल साइकिल के लिए काम आएगी। और इसमें हमने 2-3 एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहले तो की स्विच वाला ये डिजिटल डिस्प्ले इंडिकेटर ऐड किया है, और ये कंट्रोलर हमने चेंज करके रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ करने वाली स्विच वाला कंट्रोलर ऐड किया है, जिसमें कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा भी है जो कि नॉर्मल पैडल रिक्शो की किट में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल से क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये रिमोट की स्विच है, इसको आप पहले तो लॉक अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी ये लॉक किया हुआ है, तो चाबी से कोई ऑन करेगा तो ये इस तरीके से सायरन बजने लगेगा जब तक इसको ऑन नहीं करते तब तक। दूसरी बात, अगर लॉक है और कोई मोटर को घुमाता है तो भी ये सायरन बजेगा और मोटर को लॉक कर देगा। तो जब तक इसको अनलॉक नहीं करते, कोई इसको टच भी करेगा, जैसे किसी ने इसके ऊपर इस तरीके से इसको हिलाया तो भी ये वाइब्रेशन है, या इसको कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो ये सिस्टम जो है वो बज़र बजेगा। दूसरी बात, अगर चाबी खो गई है तो इससे रिमोट से डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये बटन है यहाँ पर 3rd नंबर का, 3रे नंबर का बटन, उसको 2 बार दबाएंगे ये ऑन होगी सिस्टम। अब डायरेक्टली चाबी ऑफ है फिर भी आपका एक्सीलेटर जो है वो काम करने लगेगा। चाबी हमने निकाल दिया हुआ है, एक्सीलेटर देंगे तो मोटर घूमेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑफ ऑन ऑफ, मतलब चाबी के बिना। अभी चाबी ऑफ है, चाबी को अब लगा के ऑन करते हैं। पहले मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अब ऑन किया, यहाँ पर डिस्प्ले इंडिकेटर आ गया। फॉरवर्ड रिवर्स का मोड है, 1 2 3 मोड है, जो कि वो नॉर्मल किट में नहीं आता है, वो एडिशनल हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर 1 2 3 मोड का सिंबल दिखाएगा, वो एक फ़ायदा हो गया। चलिए अब इसको 3rd मोड पे चेक कर लेते हैं क्या स्पीड देता है। ठीक है, ये स्पीड के डेटा आ गए, 1 2 3 मोड आ गया। रिवर्स फंक्शन भी देख लेते हैं। अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ये रिवर्स में, रिवर्स लो आरपीएम पे रिवर्स घूमेगा। तो एक ये एडिशनल फीचर हो गया। फर्स्ट मोड पे अगर स्लो चलाना है, धीरे चलाना है, तो फर्स्ट मोड पे डाल दिया और इसको स्लो चला सकते हैं। ठीक है, एक बेनिफिट वो हो गया। ठीक है, तो ये 29 तक जाएगा फर्स्ट मोड पे। और एक बेनिफिट ये है इसके अंदर कि आपको अगर कोई फॉल्ट आता है, समझ लीजिए कि मेरा एक्सीलेटर का वायर निकल गया है, तो वो तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपका एक्सीलेटर जो है उसमें फॉल्ट है। जैसे मैं यहाँ से एक्सीलेटर का वायर निकाल देता हूँ, ये मेरा एक्सीलेटर का वायर है। देखना, मैं जैसे ही यहाँ से ये वायर निकालता हूँ, डिस्प्ले के ऊपर फॉल्ट का डेटा आ जाएगा, आ गया एक्सीलेटर का सिंबल। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि आपका एक्सीलेटर बंद, मतलब आपने उसको निकाल दिया है या फिर वो एक्सीलेटर का फॉल्ट है। तो वो बेनिफिट हो गया। फिर जैसे हॉल सेंसर वायर आपका ख़राब हो गया है या मोटर का कोई इशू आ गया है, तो मैं जैसे ही हॉल इफेक्ट का वायर निकालूंगा यहाँ से, वो आपका, ये मैंने मोटर का हॉल इफेक्ट सेंसर का वायर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से अब इसको अगर मुझे चेक करना है कि इसमें क्या इशू है, ठीक है, तो ये जितने भी फॉल्ट है उसमें से मोटर का फॉल्ट दिखाएगा। ठीक है, अभी तो ये सेंसरलेस मोटर है तो वर्क कर रहा है, पर अगर कोई इशू दूसरा है, जैसे समझ लीजिए कि मैं मोटर का एक फेज़ निकाल देता हूँ, अभी सेंसरलेस है तो वैसे हॉल इफेक्ट का पता नहीं चलेगा, पर फेज़ निकाल देते हैं। ठीक है, अभी ये बंद हो गया है, यहाँ पर इशू आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से गड़बड़ दिखा रहा है। यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। नहीं, ये तो कट कर दे, एक्सीलेटर में बीजो का